सी चैप्टर नेम इज exponent, right? And surd. एक्सपोनेंट एंड सर्ड। एक्सपोनेंट का मतलब देखो पहले भी बताए हैं कि जैसे 2 to the power 2 लिखा हुआ है, 2 to the power 2, इसका मीनिंग क्या होता था? 2 into 2 होता था, इक्वल टू 4, राइट? अच्छा, फिर इसको पढ़ने कैसे बताया थे? अगर 2 to the power 2 लिखा हुआ है तो इसको पढ़ने कैसे बताया था? ये जो 2 है पावर में, उसको क्या बोलेंगे हम? बोले थे इसको बोलेंगे पावर, इसको बोलेंगे डिग्री, है ना? इसी को बोलेंगे एक्सपोनेंट, ये पहले बताए थे, है ना? तो इसी के बारे में पढ़ना है, एक्सपोनेंट जो है इसी के बारे में पढ़ना है। एक्सपोनेंट, पावर, डिग्री तीनों एक ही चीज़ है, बस इसमें कुछ फार्मूलास हैं, उसको हमको पढ़ना है, समझे? तो देखो कुछ फार्मूला बताते हैं इसका, जैसे कि ये जनरली तुम्हारा एट्थ में आएगा, जब तुम 8th स्टैंडर्ड में जाओगे ना तब तुमको ये 8th स्टैंडर्ड में आएगा। चलो देखो, अगर a to the power m है इंटू a to the power n है, करेक्ट है? मतलब देखो दोनों का बेस सेम है, दोनों का बेस सेम है, तो अगर बेस सेम है ना तो पावर को हम ऐड कर सकते हैं, बेस सेम है तो पावर को ऐड कर सकते हैं। जैसे कि एग्जांपल देखो, मान लें कि 2 to the power 3 है इंटू 2 to the power 6 है, मतलब कि 2 to the power 3 + 6 इक्वल टू 2 to the power 9, समझे? चलो इसके अगला फार्मूला देखो, ये हो गया तुम्हारा फार्मूला नंबर 1। दूसरा है, अगर a to the power m है, a to the power m है, और फिर इसको डिवीजन ले लो, a to the power m डिवाइडेड बाई a to the power n, करेक्ट है? a to the power m डिवाइडेड बाई a to the power n। तो जो अगर बेस सेम है डिवीजन में तो क्या होगा? पावर क्या होगा? सब्सट्रैक्ट हो जाएगा। जैसे कि 2 to the power 3 डिवाइडेड बाई 2 to the power 6, है ना? मतलब क्या हो गया? 2 to the power 3 डिवीजन मीन्स वी शुड डू द मल्टीप्लिकेशन 1/2 to the power 6, है ना? मतलब कि 2 to the power 3 बाई 2 to the power 6, मतलब कि 2 to the power 3 - 6, समझे? क्योंकि इसमें पावर सब्सट्रैक्ट होता है, तो 2 to the power -3, करेक्ट है? ये सेम चीज कैसे हो सकता है? a to the power m बाई a to the power n इक्वल टू a to the power m - n, ये दोनों का दोनों सेम ही है। तुमको ये या तो ये बोलो या फिर ये बोलो, दोनों का दोनों फॉर्मूला क्या है? सेम है, समझे ना? अच्छा अब देखो यहाँ तो बेस सेम का बात कर लिए, अब बेस डिफरेंट बात करो। जैसे यहाँ पे a है और इंटू b है, बेस डिफरेंट हो गया, इसका पावर सेम ले लो, इसका भी पावर m है, इसका भी पावर m है, तो इसको लिखते हैं a इंटू बी टू द पावर m, समझे? इसका एग्जांपल देखो, जैसे कि 2 into 3 ले लो, इसका पावर 3 ले लो, इसका भी पावर 3 ले लो, मतलब कि 2 into 3 to the power 3, 2 into 3 to the power 3, मतलब कि 6 to the power 3 हो जाएगा आंसर, समझे? समझे कि नहीं? अच्छा चलो, अब इसमें इसमें बेस डिफरेंट ले लो, जैसे कि ये था a to the power m और डिवाइडेड बाई b to the power m है, पावर सेम है, बेस डिफरेंट है, पावर सेम है, बेस डिफरेंट है, तो क्या करेंगे? a to the power m by b to the power m लिखेंगे, एंड सेम थिंग कैन बी रिटन a by b होल टू द पावर m, होल टू द पावर m,
correct. Same thing can be written if like a by b to the power m is there, means this power will go on both, right? It was here, it will go on the both, means a to the power m by a to b to the power m, correct. Say example, like if there 2 to the power 3 divided by 4 to the power 3, समझ में आया ना? तो क्या करेंगे इसको, 2 to the power 3 by 4 to the power 3, मतलब कि 2 by 4 to the power 3 इक्वल टू 1 by 2 to the power 3, है ना? समझ में आया? चलो यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं? हाँ बोलो। आप बोल रहे थे a to the power n ना, और n a to the power m n वो सर क्या रिप्रेजेंट करते हैं? अच्छा ABCD क्या है ये पूछ रहे हो ना? जो यहाँ पे हम बोल रहे हैं कि ये ABCD जो लिख रहे हैं ये सब है क्या? ये सब वो जो आप स्क्वायर्स में यूज कर रहे हैं m n, हाँ ये सब के सब तुमको जैसे A B M N जो भी लिख रहे हैं ना वो सब के सब नेचुरल नंबर है, नेचुरल नंबर 1 2 3 4 5 6 एनीथिंग, कुछ भी हो सकता है, अंडरस्टूड? चलो क्वेश्चन नंबर 5 देखो, सॉरी फॉर्मूला नंबर 5, इफ a टू द पावर m टू द पावर n है, मतलब पावर टू द पावर है, क्या है? पावर टू द पावर, तो उसको मल्टीप्लाई कर देंगे a टू द पावर m इंटू n कर देंगे, पावर टू द पावर को मल्टीप्लाई कर देंगे, जैसे कि a टू द पावर m टू द पावर n टू द पावर l है, तो सबको मल्टीप्लाई कर देंगे a टू द पावर m इंटू n इंटू l, समझे? सीधे इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, करेक्ट है? देखो एग्जांपल, जैसे 2 टू द पावर 3 टू द पावर 4 है, मतलब कि 2 टू द पावर 3 इंटू 4, मतलब कि 2 टू द पावर 12, समझ में आया? करेक्ट ना? जैसे वो था 2 टू द पावर 2 टू द पावर 2 टू द पावर 2, ऐसे दिया हुआ है, मतलब जितना भी पावर है वट एवर पावर्स आर देयर दैट विल मल्टीप्लाई, मीन्स 2 टू द पावर 2 इंटू 2 इंटू 2 मीन्स 2 टू द पावर 8, गेटिंग? अच्छा और देखो प्रॉपर्टी नंबर 6, अब मान लिया कि आ गया तुम, इफ यू गेट a to the power 0 you get, right? So anything to the power 0 is 1, anything to the power 0 is 1, अच्छा if a to the power 1 means a only, right? a to the power 1 means a only, getting? अच्छा अब देखो नेक्स्ट, if you get a to the power -1, a to the power -1, तब क्या करेंगे? ये होगा 1 by a होगा, 1 by a होगा जैसे एग्जांपल 3 to the power -1 इक्वल टू 1 by 3, समझ में आया? चलो तो प्रॉपर्टी नंबर 8 देखो, प्रॉपर्टी नंबर 8, अगर इफ a बाई बी है, a बाई बी उस पे पावर -1 है, समझे? a बाई बी टू द पावर -1, जब भी पावर में -1 हो क्या करेंगे? उसको फ्लिप कर देंगे, व्हाट विल डू, वी विल फ्लिप इट, तो हो जाएगा b बाई ए, क्या हो जाएगा? b बाई ए। एग्जाम्पल देखो, जैसे मान ले कि 3/4 टू द पावर -1 है, क्या है? 3/4 टू द पावर, तो क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 4/3, ये बात समझ में आया? चलो तो फार्मूला बस इतना ही है तुम्हारा, समझे? फार्मूला बस इतना ही है एक्सपोनेंट का, इसका फार्मूला इतना ही है,
एक्सपोनेंट का। अब तुमको कुछ सर्ट्स का फॉर्मूला बताते हैं। देखो सर्ड मेन क्या होता है ना, उसका फॉर्मूला नंबर 1 लिखना। फॉर्मूला नंबर 1, अगर कहीं पे रूट ओवर ए है, रूट ओवर ए, और यहाँ पे मान लो कि है x, क्या है x, तो इसका मतलब क्या होता है, a टू द पावर 1/x होता है। समझे, इसका मतलब a टू द पावर 1/x। जैसे देखो एक एग्जांपल बता रहा हूँ, रूट ओवर 2 दिया हुआ है और यहाँ भी 2 है, तो इसका मतलब क्या होगा, 2 टू द पावर 1/2। समझे, चलो दूसरा देखो, अगर यहाँ x है और यहाँ पे a टू द पावर b है, a टू द पावर b है। समझे, मतलब कि देखो यहाँ पर जो भी होता है वो पावर में 1/, में आता है, तो मतलब कि a टू द पावर b 2 टू द पावर 1/x होना चाहिए। और अभी प्रॉपर्टी पढ़ाए कि a टू द पावर b टू द पावर समथिंग, मतलब पावर में पावर है तो मल्टीप्लाई हो जाता है, मतलब कि a टू द पावर b इंटू 1/x हो जाएगा, मतलब a टू द पावर b/x। समझे, चलो इसका एक एग्जांपल देखो। जैसे मान ले कि यहाँ पे दिया हुआ है 2 टू द पावर 2 और यहाँ पे दिया हुआ है 3, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, 2 टू द पावर 2 तो पहले से ही है ना, और ये हो गया 1/3, टू द पावर 1/3, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 टू द पावर 2/3। समझ में आया, चलो प्रॉपर्टी नंबर नेक्स्ट, प्रॉपर्टी नंबर 3। ए बी में कंफ्यूज, मतलब रुको एम एन में लिखता हूँ सब के सब। अगर ये है रूट ओवर एम एन है, रूट ओवर एम एन है और यहाँ पे x है, तो मतलब क्या होगा, एम एन टू द पावर 1/x। पहले ही बोले कि जो भी यहाँ पे होगा वो पावर में 1/, में होगा। चलो अगर वही चीज अगर होता है m/n और इस ऐसे है रूट में, तो क्या हो जाएगा, m/n टू द पावर 1/x। करेक्ट है, और इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, रूट ओवर m x रूट ओवर n x, ये दोनों ही करेक्ट है। सो ये समझ में आ गया कि अगर बाहर में x है और नीचे डिवीजन में है तो x ये दोनों रूट दोनों पर जाएगा, है ना। एक चीज और ध्यान में रख लो, इफ रिटन समथिंग लाइक दिस, अगर सिर्फ ये लिखा हुआ है तो मतलब कि यहाँ पे 2 है। जनरली पीपल इसको लिखता नहीं है, अगर यहाँ पे 2 होगा तो जनरली लोग इसको लिखते ही नहीं है, समझे। लेकिन अगर यहाँ पे 3 होगा तो यहाँ पे पक्का लिखा होगा, क्या होगा, अच्छा। और जब 2 होता है तो कपल 2 का बनाया जाता है, और 3 होगा तो कपल किसका बना जाएगा, 3 का बनाया जाएगा। ये सब चीज़ तो पता है ना। चलो तो अगला अगला प्रॉपर्टी देखो, अगर ये है प्रॉपर्टी नंबर 5, प्रॉपर्टी नंबर 5, अगर ये है m है x है, मतलब रूट ओवर m टू द पावर m, ये n है, तो मतलब क्या होगा, देखो रूट ओवर x का मतलब क्या हो जाता है, m टू द पावर 1/x हो गया, टू द पावर n हो गया, तो पावर टू द पावर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो मतलब m टू द पावर n/x। करेक्ट है, अच्छा। अब एक प्रॉपर्टी नंबर 6 देखो, अगर ये है रूट ओवर m n, एक और रूट है यहाँ पे x है, अगर 2 रूट है तो इन दोनों को मल्टीप्लाई कर सकते हैं, मतलब कि रूट ओवर m x इंटू n हो जाएगा, क्या हो जाएगा,
n, मतलब 2 रूट है तो दोनों को दोनों मल्टीप्लाई हो जाएगा, करेक्ट है। हाँ सर। चलो एक और टाइप का देखो, इसमें ये सब तो तुमको मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन का बताएं, किसका बताएं, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन का। डिवीजन। अब देखो रूट में एडिशन और सब्सट्रैक्शन कैसे होता है, बस फार्मूला देख लो, जब क्वेश्चन करेंगे तो और भी सीख जाएंगे, है ना, क्वेश्चन करेंगे तो और भी सीखेंगे। चलो जैसे कि इसको 0.2 डाल दो, इसको क्या क्या करो, पॉइंट नंबर 1 डाल दो, 1 का 6 फार्मूला है ना, हाँ सर। इसको डाल दो पॉइंट नंबर 2, 2 का 1। अब जैसे देखो रूट ओवर m प्लस रूट ओवर m, ठीक है, एडिशन होने के लिए ये दोनों का दोनों सेम होना चाहिए, एडिशन होने के लिए रूट के अंदर में ये दोनों का दोनों क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। अगर सेम है तो 2 रूट m लिख सकते हैं इसको, समझे। जैसे कि अगर दिया हुआ है कि 4 रूट m प्लस रूट m, इसको लिख सकते हैं 5 रूट m, क्या लिख सकते हैं, फाइव रूट है। क्योंकि अंदर में दोनों सेम है तो हम उसको बाहर वाला को ऐड कर सकते हैं। हाँ सर। चलो नेक्स्ट देखो, सी नेक्स्ट वन, इफ़ यू हैव, इसी में चलो इसी में एग्जाम्पल में बता दें, अगर माइनस हुआ तो क्या हुआ, जैसे 4 रूट m है माइनस रूट m है, तो अगर सेम सेम है तो माइनस भी कर सकते हैं, तो 3 रूट m हो जाएगा, समझे। एडिशन और सब्सट्रैक्शन के लिए अंदर का टर्म सेम होना ही चाहिए, अंदर का टर्म सेम होना ही चाहिए। अगर डिफरेंट है तो एडिशन और सब्सट्रैक्शन नहीं होगा। लेकिन यही चीज़ मल्टीप्लिकेशन में क्या होता था, मल्टीप्लिकेशन का है तो इधर लिख देते हैं कि अगर रूट ओवर m इंटू रूट ओवर n है तो क्या हो जाएगा, रूट ओवर m इंटू n हो जाएगा, समझे। मल्टीप्लिकेशन में कुछ भी रहे हो जाएगा, लेकिन एडिशन सब्सट्रैक्शन के लिए ये दोनों सेम ही होने चाहिए, गेटिंग। for multiplication either this is something we can multiply, but for addition this both should be same only। यस सर। चलो next, तो why to write there, here also I write root over m into root over n is equal to root over m into n, correct, so it will remember। अच्छा next, if you have root over m into root over m, like both are same, both are same means, see, if you know a into a is a square, you know this one from before, यस सर। means root m into root m square, true। now root means you know meaning is m to the power 1 by 2, to the power 2 means m to the power 2 by 2 cancel is equal to m only, so root over m into root over m, directly you can say m only, so this make point number 2, getting। यस सर। चलो next, point number 3, if you have root over m square n, what you can do, square to this you can cancel, square to this you can cancel, but wait, I split it, square is there na, a square is there, root also there, so what you can do, root over m square into root over n, correct, so here square to this get cancelled, so here remain m and here remain root n, getting, so answer will be m root n, getting। यस सर। चलो one more you see, point number 4, point number 4, if you have root over m plus root over n into root over m minus root over n, like see a plus b, a minus b, means directly a square minus b square is equal to m minus n, m minus
n. Getting?